वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। डेली व्लॉगिंग में आज दूसरा दिन है। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पिछला व्लॉग पसंद आया होगा। अभी बस शाम के 5 बज रहे हैं और आज नेक्स्ट डे मैंने सोचा है कि क्यों ना आज जो है वो फुल गोभी बनाई जाए। तो बस अब मैं रात के डिनर की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। फुल गोभी पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरा रोज़ का काम होता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ मुझे बता कर जाएँ आज क्या बनाना है, मुझे प्लीज़ बताएँ आज क्या बनाना है। लेकिन उनको भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता कि क्या बनाना है। और वो एक ही बात कहते हैं कि ममा को कॉल करके पूछ लो, तो ममा जो बनाएंगी वही तुम भी बना लेना। तो मेरा डेली का यही काम होता है कि मैं सबसे पहले जो है वो ममा को कॉल करती हूँ और ममा से पूछती हूँ कि ममा आज आप लोग क्या बना रहे हो। फिर वो लोग जो भी बना रहे होते हैं मैं उसी हिसाब से अपना भी जो है वो मैनेज करके वही चीज़ बना लेती हूँ। तो मेरी ममा और मेरे घर तकरीबन सेम ही डेली जो है वो चीज़ें बनती हैं। तो आज लेकिन मैंने ममा से नहीं पूछा और मैंने कहा है कि आज आप ही मुझे बताएंगे कि मैं क्या बनाऊँ। और उन्होंने फिर भी हमेशा की तरह मुझे नहीं बताया कि क्या बनाना है। तो बस आज मैंने डिसाइड किया है कि शादी को 7 महीने हो गए हैं और अभी तक एक बार भी जो है ये फुल गोभी ट्राई नहीं की मैंने। मतलब हर चीज़ मैं अपनी ममा से पूछ कर बनाती हूँ। तो अभी तक मैंने जो है ये फुल गोभी ट्राई नहीं की। बेशक मुझे अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला का जो है वो रिस्क है, अल्लाह ताला की जो है वो नेमतें हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है कि बंदे को एक टेस्ट में जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे पता नहीं क्यों ये फुल गोभी अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं आज ये बना रही हूँ, आज मैं ट्राई करती हूँ इसको बनाने का। तो मैंने सबसे पहले मामा को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे इसकी रेसिपी बताएं। तो अब उन्होंने मुझे इसकी रेसिपी बताई है कि क्या क्या कितना कितना डलना है, कितनी क्वांटिटी में डलना है, कैसे डलना है। तो बस अब मैं उस हिसाब से करके जो है वो अपनी फुल गोभी जो है वो रेडी कर रही हूँ। और ये फुल गोभी जो है ना मेरे जो अब्बू हैं वो सुबह लेकर आते हैं। मतलब मेरे जो ससुर हैं वो सुबह ही सुबह जाकर जो है वो वेजिटेबल्स ले आते हैं। वो कहते हैं कि सुबह सुबह जो है वो वेजिटेबल्स फ्रेश मिलती हैं। तो बस ये फुल गोभी थोड़ी सी जो है वो मुझे गंदी लग रही है। मुझे नहीं पता, शायद होती होगी ऐसी गंदी, लेकिन मुझे ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गंदी लग रही है। तो मैंने इसको बहुत रगड़ रगड़ के धोया है ताकि ये जो है ना वो जितनी गंदी लग रही है उस तरीके से साफ़ हो जाए। तो हम 2 बंदे हैं और 2 बंदों का खाना तकरीबन इतना ही बनता है। ये 2 छोटे-छोटे से मैंने फूल ले लिए हैं फूल गोभी के और बस अब मैं इनको कट करूँगी। और रेसिपी मैं हमेशा अपनी कोई स्पेसिफ़िक किसी यूट्यूब चैनल या किसी से, मतलब मैं किसी से भी पूछना पसंद नहीं करती। मुझे जो रेसिपी है मैं सिर्फ़ अपनी मम्मा पर रिलाई करती हूँ इस चीज़ में। और मैं सिर्फ़ इस रेसिपीज़ जो है वो अपनी मम्मा की इस्तेमाल करती हूँ। मैं हर चीज़ अपनी मम्मा से पूछ कर जो है वो करती हूँ। इवन दो अगर मेरी मम्मा किसी दिन फ़ोन नहीं उठाती मेरा, तो उस दिन मेरा खाना लेट हो जाता है। मैं तब तक खाना नहीं बनाती जब तक कि मैं उनसे पूछ ना लूँ। वैसे तो हर एक की माँ के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है, लेकिन एक अपने पर्सनल ओपिनियन में ये चीज़ देखी जाए तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी मामा दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाती हैं। वो एक मामूली सी चीज़ को भी जो है वो ख़ास कर देती हैं। अगर वो दाल बनाती हैं तो उसमें हलीम का टेस्ट आता है। अगर वो सब्ज़ी बनाती हैं तो वो सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं कि इंसान का खाने को दिल चाह जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी चीज़ें कट करने पर लगी हुई हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं अपनी सारी चीज़ें कट कर रही हूँ। और बस ये चीज़ें अब कट हो जाएंगी। यहाँ मैं अपने टमाटर मोटे-मोटे कट कर रही हूँ क्योंकि जो है टमाटर अगर छोटे-छोटे कट किए जाएँ तो ये गलते नहीं हैं। अच्छा, अब जो कटिंग का एक जो है ना वो तरीका है, मुझसे हाथ में पकड़ कर बिल्कुल भी नहीं काटा जाता और मैं बिल्कुल इसी तरीके से रख के या कटिंग बोर्ड पे रख कर जो है वो कट करती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो ट्रे में जगह है तो क्यों ना इसी में रखकर जो है वो इस तरीके से कट कर लिया जाए। तो बस अभी मैं अपने टमाटर जो है वो इस तरह से कट कर रही हूँ और इनको इसी तरीके से रखकर मैं कट करती हूँ। और इस तरह मैं समझती हूँ कि कटिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। बाज़ लोग जो है वो हाथ में लेकर कट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे उस तरीके से कट नहीं होता। मेरे लिए ये सबसे आसान तरीन तरीका है और मैं इसी तरीके से कट करती हूँ। यहाँ मैं अपना जो है वो प्याज कट करने लगी हूँ और अब मैं प्याज को पता नहीं कितना, मुझे नहीं पता कि इसकी लेयर्स को कितना उतारना चाहिए ना। मैंने कभी अपनी मम्मा से कहा कि एक दफ़ा मुझे डेमो देकर ही बता दें कि इस प्याज के छिलके को कितना उतारते हैं और कितना नहीं। बस मैं अपनी तरफ से इसको पूरा गंजा कर देती हूँ और जो बीच का थोड़ा सा पार्ट रहता है मैं बस उसको कट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर बस मैं इस प्याज को कट कर रही हूँ। मुझे जो है ना हांडी बनाना शुरू से ही जो है अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपने कभी घर में हांडी नहीं बनाई, एक प्रॉपर हांडी जिसको कहते हैं, मैंने वो कभी नहीं बनाई, ठीक है। तो मुझे अब हांडी बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी जान जाती है प्याज को कट करने से, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा झालें लगती हैं आँखों में, और झालों की वजह से आंसू इस कदर आते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ ना इससे बस काटने से कतराती हूँ। तो मैंने एक अस्मा हसीब की जो है वो टोटका देखा था कि वो जो है वो प्याज को अच्छे तरीके से जो है वो वॉश करके कट करके जो है वो ठंडे पानी में डालकर फ्रीज़र में रख देती हैं, तो उससे झालें कम आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूल्हे के आगे प्याज काटने से जो है वो झालें कम आती हैं, लेकिन मैंने अस्मा हसीब का ये जो टोटका है ये आजमाया हुआ है, इससे बिल्कुल भी झालें नहीं आती हैं और बहुत अच्छे से जो है वो अनियन कट हो जाता है और बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चलता। जो सच्ची साफ बात है वो यही है कि ये रेमेडी और ये टोटका जो है ये वर्क करता है। इसके अलावा ये है कि जब मैंने शादी के बाद अपनी डेली बेसिक रूटीन स्टार्ट की थी, तो तब जब मैंने पहली दफ़ा भिंडियाँ बनाई थी, भिंडियों में प्याज भी इतने ज़्यादा डलते हैं, तो उसमें जब मैंने प्याज कट किए थे तो एक दो प्याज में ही जो है वो मेरी बस हो गई थी और मेरी आंखों से इतने आंसू जाना स्टार्ट हो गए थे कि मैंने ग्लासेस पहन के बाकी की जो है वो कटिंग की थी। तो यहाँ बस मैं अपना डिनर रेडी करने की जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से जो है वो मेरा डिनर 8 बजे तक रेडी हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 8 या 9 बजे तक आ जाते हैं। तो फ्राइडे उनका जो है वो बहुत हेक्टिक और लॉन्ग डे होता है। उस दिन वो जो है वो अपना सारा काम वाइंड अप करते हैं ताकि उनको वीकेंड पे जो है वो लॉन्ग ड्यूटी ना देनी पड़े, उनका वीकेंड ऑन ना हो, ताकि वो वीकेंड पूरा प्रॉपर मेरे साथ गुजार सकें। तो वो इसलिए अपना हर काम जो है वो कंप्लीट करते हैं फ्राइडे को, इसलिए फ्राइडे उनका लॉन्ग डे होता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। लेकिन इसके अलावा ये है कि मैक्सिमम मेरे हस्बैंड जो हैं वो 7 से 8 बजे तक जो है वो आ जाते हैं, इसलिए मैं इस दौरान जो है वो अपना डिनर 7 या 6 बजे तक रेडी कर लेती हूँ ताकि वो आएँ तो बस गरम गरम रोटी डालूँ और हम दोनों बैठ कर जो है वो खाना खाएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बगैर बिल्कुल खाना नहीं खाते, ना मैं उनके बगैर खाना खाती हूँ। ऐसे तो हज़ारों मियाँ बीवी हैं जो ऐसे ही करते होंगे, लेकिन बस एक अपनी अपनी आदत होती है। कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बगैर और वो मेरे बगैर बिल्कुल भी डिनर नहीं। यहाँ प्याज़ों को काफ़ी टाइम हो गया और ये फ्रिज जब एक दफ़ा खुल जाए उसके बाद दोबारा खुलना मुसीबत हो जाती है। मुझे नहीं पता ये फ्रिज के साथ क्या मसला है। फ्रिज वालों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना इस मसाइल को हल करें। ये इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, अब जाम हो जाता है कि फिर ये खुलता ही नहीं है। और अब बस यहाँ पानी में प्याज डूबे हुए हैं और अब मैं इनको कट करूँगी और फिर आपको सही से बताऊँगी कि अब इसमें झालें आती हैं या नहीं आती, और ये अस्मा हसीब का जो बताया हुआ टोटका है ये कामयाब होता है या नहीं होता। बस यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज को फ्रीज़र में कट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि मैं आपको लाइव डेमो दे सकूँ कि ये टिप वाकई वर्क करती है या नहीं करती। तो बस यहाँ पर अब मैं प्याज कट कर रही हूँ और थम्स अप दे रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख में एक भी झाल नहीं आई और बहुत ही स्मूथली जो है वो प्याज कट हो गया है और ये टिप वाकई वर्क करती है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके लिए वर्क करती है। ये टमाटर कट हो गए हैं, ये आलू भी कट हो गए हैं, ये प्याज भी कट हो गए हैं और ये गोभी भी कट हो गया। बस अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद बस अब मैं अपनी हांडी को चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और अब मुझे अपनी हांडी चढ़ानी है क्योंकि शाम हो रही है और मुझे डिनर से पहले पहले अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले फ़ारिग होना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो वाले रवायती हस्बैंड नहीं है जो कहें कि आएँ तो बीवी घर में कामों में लगी हुई हो। मेरे हस्बैंड वो वाले हस्बैंड है जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई काम रहते भी हैं तो वो भी छोड़ दो, बस आकर मेरे पास बैठ जाओ और जब मैं आ जाया करूँ तो तुम्हारा सारा टाइम जो है वो मेरा होना चाहिए। तो बस अभी मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगी, क्योंकि बस फिर उन्होंने आ जाना है और फिर उन्होंने कहना कि अब तुमने कहीं भी नहीं हिलना, अब कहीं भी नहीं जाना, बस अब मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, मुझे टाइम दो। तो इससे पहले कि वो आएँ और मुझे जो है अपने काम छोड़ने पड़े, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम करती हूँ और उसके बाद अब व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखते हैं। मैंने ऑयल ऐड किया है और प्लीज़ देचकी की हालत को देखकर जो है ना वो मत कोई वो कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब आप स्टार्ट में आते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता कि नॉन स्टिक के बर्तन है और उसके अंदर हमें ये स्टील के चम्मच नहीं चलाने चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो है ना बस चला देते हैं। सारे आपको कहते हैं कि नहीं चलाने, लेकिन फिर भी वो बात यही है कि एक चम्मच जिसकी आदत होती है ना इंसान उसी से काम करना पसंद करता है। तो मैं घर में जो है वो इसी तरह के चम्मच इस्तेमाल करती होती थी स्टील के। तो अब मैं जब यहाँ आई तो मुझे इसी तरह की आदत थी, जबकि मुझे मेरे मम्मा पापा ने सख्ती से मना किया था कि तुमने पॉट्स में जो है ना जो इस नॉन स्टिक के बर्तन हैं इनमें जो है ना वो इस तरह के चम्मच नहीं चलाने, लेकिन अपनी आदत से मजबूर मैंने वो वाले चम्मच इसके अंदर चलाए हैं और मैंने अपनी देचकियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब बस
अफ़सोस के अलावा मुझसे कुछ नहीं होता। और पहले तो मुझसे लकड़ी के चम्मच से भी काम नहीं होता था, लेकिन अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ी के चम्मच से काम करती हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त हांडी बनती है। तो बस अभी मैंने ऑयल ऐड किया और अब मैं इसमें जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी। जिंजर का पेस्ट जो है वो मैं रेडीमेड लेती हूँ, यानी जो है वो ये शान का या मिचल्स का लेती हूँ। मैं ख़ुद से जो है वो घर पर नहीं इसको कूट पीस के डालती, क्योंकि मैं इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझसे ये काम भी नहीं होता। तो ये भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो रेडीमेड लेकर आते हैं, तो मैं बस इसके अंदर वो ऐड करूँगी और उसके बाद अपने सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अच्छा, इस चमचे की भी एक स्टोरी है, एक लॉजिक है। ये इसके अंदर मसाला लगा हुआ है, ये गंदा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी ये स्टोरी है कि ये चम्मच जो है ये हर चीज़ में यूज़ होता है तकरीबन, क्योंकि मेरे पास ये रेड वाले 2 चम्मच हैं। और इसकी ये स्टोरी है कि जो न्यूली वेड हैं वो तो इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जिस चम्मच की इंसान को आदत होती है, जिसकी मेजरमेंट की उसको अपने घर से आदत होती है, मैके से आदत होती है, इंसान वही चम्मच यूज़ करता है और उसको वही चम्मच चाहिए होते हैं। तो मुझे भी यही चम्मच चाहिए था, तो मैंने अपने मैके से ये चम्मच मंगवाए हैं कि मम्मा आपको तो अब क्वांटिटी का और हर चीज़ की मेजरमेंट का अंदाज़ा है, लेकिन मुझे नहीं है, तो काइंडली मुझे ये चम्मच दे दें ताकि मैं जो है ना वो मेरी हांडी सही पक सके। तो यहाँ नमक मैंने ऐड कर दिया है और इसके बाद जो है मैं इसमें लाल मिर्च और साथ हल्दी और साथ गरम मसाला ऐड करूँगी। बस मेरा मसाला रेडी हो रहा है और इसको मैं साथ साथ रेडी कर रही हूँ, भून रही हूँ, क्योंकि मम्मा कहती हैं मेरी जितना आप मसाले को भूनोगे, जितना आप अपनी हांडी पे टाइम लगाओगे, जितना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे हांडी पे, उतनी आपकी हांडी जो है वो जायकेदार बनेगी। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ सब्ज़ी डालते हैं, पानी डालते हैं और साथ ही लहसुन प्याज डाल के, अदरक लहसुन डाल कर जो है ना वो फारिग हो जाते हैं और कहते हैं हमारी तो हांडी बन गई। लेकिन हांडी जो है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें थोड़ा सा जो है इंसान को एफ़र्ट पुट करनी चाहिए, तभी खाना अच्छा बनता है। और जब भी मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी चीज़ बनाती हूँ, कोई भी चीज़ हो, तो मैं बहुत ही दिल से बनाती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि बहुत ही मज़े की बने, जायकेदार बने, ताकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो जो है ना अच्छे से खाना खाएँ। क्योंकि वो पूरे दिन की ज़ाहिरी बातें गए हुए होते हैं और उसके बाद फिर जब वो आते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितना कम्फ़र्ट मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, मैं उतना जो है उनके लिए करूँ। और इसलिए मैं हांडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल से बनाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैं अपनी हांडी की बुनाई करूँगी अच्छे से, क्योंकि व्लॉगिंग का सेकंड डे है और मुझसे जो है वो सही तरीके से बुनाई नहीं हो पा रही एक हाथ से। तो मैं इसको रखूँगी और अच्छे से बुनाई करूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब मेरी हांडी की जो है वो भुनाई का वक्त आ गया है, तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी से इसकी भुनाई करूँगी, अच्छे से इसकी मैं भुनाई करूँगी। और ये देखें, ये मेरी जो है वो फुल गोभी रेडी हो गई है। हरी मिर्चें और अदरक वगैरह मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है और बस अब ये रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा बस भूनना है और भूनने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। और मुझे जो है ना वो गोभी इस तरीके से पसंद है, घुली हुई साबुत गोभी मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अवल तो ये गोभी मुझे पसंद नहीं है और अगर मैं खाती हूँ तो इस तरह की घुली हुई गोभी खाती हूँ। तो बस ये यहाँ पर रेडी हो गई है। कैमरे को ऑफ करके मैं इसको जल्दी से भूनूंगी और बस ये मेरा डन हो गया। यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी और आप लोगों से कहूँगी कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।